14,000 वोटों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हारने वाले 1952 का लोकसभा चुनाव, और उसमें इनवैलिड वोट, जिन वोटों की काउंटिंग नहीं होती है, जो वोट खराब माने जाते हैं, वो 74,000 निकलते हैं। अब सोचिएगा, जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 14,000 से वो चुनाव हारते हैं, और वहां पर 74,000 जो वोट हैं वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। अब इस कांग्रेस से सवाल है, इस राहुल गांधी और तमाम उनके इकोसिस्टम से सवाल है, क्या यही आपका संविधान निर्माताओं के प्रति और दलित पिछड़ों के प्रति आपका मान और सम्मान था? अंबेडकर जैसी महान हस्तियां जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया इस देश के अंदर, छुआछूत हो या फिर भेदभाव हो या फिर समानता की लड़ाई को लेकर के पिछड़े समाज की, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज की, वो अंबेडकर जब चुनाव में लड़ते हैं तो यही कांग्रेस उनके खिलाफ ऐसा इकोसिस्टम तैयार करती है कि 14,000 चुनाव वोटों से वो चुनाव हार जाते हैं और 74,000 वोट वहां पर इनवैलिड पाए जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र था। कहने का मतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से संविधान बचाने को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर रही, लेकिन बात वहीं पर आती है कि 1952 में जब चुनाव लड़ने भीमराव अंबेडकर उतरते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने लगातार पिछड़ों के हक और हुकूमत की लड़ाइयां लड़ी देश के अंदर, जिन्होंने इस देश के उस तबके को मुख्य धारा में सम्मिलित होने की बात कही जो पिछड़े पायदान पर हजार वर्षों से था, गुलाम बन करके था, उस गुलामी प्रथा को तोड़ते हुए अंबेडकर ने जिस तरीके से मुख्य धारा में शामिल कराया पिछड़े और तमाम अल्पसंख्यक और दलित समाज को, उस अंबेडकर को हराने के लिए इस कांग्रेस का पूरे इकोसिस्टम लग जाता है और 14,000 से उनको चुनाव हराया जाता है और वहीं पर 74,000 इनवैलिड वोट दिखाए जाते हैं। इसका मतलब कि षड्यंत्र जो शुरू से रहा है दलित समाज के पीछे, कांग्रेस का क्या रहा है, ये खुला चरित्र है। फिर आज बात करते हैं देश में जिस तरीके से इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है, जेपी ने जिस तरीके से कोर्ट के अंदर घसीट कर ले गया कांग्रेस को, उसके बाद से देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर किस तरीके से प्रताड़नाएं दी जाती है, ये भी देश के अंदर छुपा नहीं है। तो कहने का है कि आज आप बेशक संविधान बचाने के नारे को बुलंद करते रहो, लेकिन जब आपने अंबेडकर के खिलाफ रणनीतियां तैयार कर दी, अंबेडकर को घेरने के लिए आपने इस तरीके का चाल और चक्रव्यूह चढ़ दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब चुनाव हराने के लिए उस दौर में उतने नीचे इस स्तर तक जा सकते हैं आप लोग, उस दौर में आप उनको घेर सकते हैं, तो मौजूदा दौर में वही काम इस समय बहन मायावती के साथ किया जा रहा है। ये समझना होगा दलित समाज को कि 52 में अंबेडकर को नहीं छोड़ा, उन्हें किस तरीके से रणनीति बना करके घेर दिया गया चुनाव के अंदर, 14,000 से हराते हैं और 74,000 इनवैलिड हो जाता है। आज वही बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती है, जब इनके समय आया, दौर है कि इस समय केंद्र की सत्ता में बहुजनों की सत्ता होनी चाहिए, पहली बार देश को दलित समाज के प्रधानमंत्री मिल सकती थी बहन मायावती। ऐसे में देश के अंदर एक गठबंधन तैयार किया जाता है बीजेपी के खिलाफ, जिसमें देश के 30 दल आते हैं, छोटी बड़ी अलग अलग पार्टियां आती हैं। उसी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी भी सम्मिलित होती है, लेकिन उस बड़े धड़े में कांग्रेस ने बीएसपी को शामिल नहीं किया, एक बार भी बीएसपी के पास समर्थन के लिए नहीं गई, क्योंकि पूरा जो इकोसिस्टम है फिर वही 52 वाला एक्टिव था। उन्हें पता है कि केंद्र की सत्ता में जितना हो सके दलित समाज के विचारों को जो लेकर लड़ने वाले हैं, जो अंबेडकरवादी है, जो अंबेडकर के विचारों पे काम करते हैं, उनको सत्ता से दूर रखिए, नहीं तो फिर सत्ता में ऐसा बदलाव होगा कि जो एक परिवार और दो पार्टियों का हुकूमत है देश की सत्ता के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस, वो एक बार धड़े से हटी तो फिर वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। और वही इकोसिस्टम लगता है और बहन मायावती के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक माहौल और एक मुहिम चलाया जाता है और खुल करके कहा जाता है पिछले 10 सालों से ये इकोसिस्टम लगातार तैयार है और बीएसपी को पूरे देश के अंदर बदनाम करने की पूरी रणनीति तैयार करके कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बीएसपी चुनाव में लड़ाई में ही नहीं है, बीएसपी मैदान में नहीं है, चुनाव जीत नहीं सकती है, और दलित वोटरों को इतना बहकाया जाता है संविधान के नाम पर कि संविधान का ये आखिरी चुनाव है। इस तरीके से माहौल बना करके बीएसपी को तोड़ा जाता है और उन्हें केंद्र की सत्ता का भागीदार होने से रोक दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है देश के उस आबादी से जो एक 45% की आबादी और दलितों के कहते लगभग 30% की आबादी है। जिस तरीके से उनके हुकूमत की लड़ाइयां लड़ी गई, जिस तरीके से मान और सम्मान दिलाने की लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो या फिर मान्यवर कांशीराम या फिर बहन मायावती ने लड़ा, उस मुहिम को देखिए किस तरीके से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर के तोड़ा, किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादियों ने उस सपने को चकनाचूर करने में एकता दिखाई और गठबंधन बना करके पूरे चुनाव में भ्रम फैलाया कि देश का आखिरी चुनाव है, संविधान बचाने की लड़ाई है। ये वो लोग संविधान की बात कर रहे थे जिन्होंने, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही चुनाव हरा दिया एक रणनीति के तहत, जहां 14,000 से चुनाव हारने वाले के सामने 74,000 इनवैलिड वोट पड़ जाते हैं।
यानी बहुजनों की जो सत्ता है, बहुजनों की जो भागीदारी है, जो हुकूमत है, उसे रोकने का जो चाबुक है वो शुरू से ही कांग्रेस चलाती आई है। उसकी नजरों में शुरू से ही दलित राजनीति को दबाने का जो षड्यंत्र है उनके दिमाग में चलता आया है। आपको लग रहा हो कि आज के डेट में कांग्रेस में तो तमाम बड़े दलित चेहरे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे चेहरे हैं। इसी राज्यसभा की तस्वीरें हैं, आपने देखी होगी, बड़ी वायरल है। उन्होंने कहा कि मुझे बनाने वाली तो सोनिया गांधी है। देश का हर दलित कहता है कि उन्हें मान सम्मान दिलाने वाला, उन्हें बनाने वाला अम्बेडकर का सिद्धांत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। उनकी बदौलत आज समाज में खड़े हैं, हर चीज उन्हें मिल रहा है। हकीकत भी है कि आपके लिए उन्होंने लड़ा, सब कुछ किया, लेकिन यही खड़गे जी कहते हैं कि हमें तो सोनिया गांधी ने बनाया है। तो ये सोचिएगा, इनकी विचारधारा है कि उन दलितों के साथ खड़े होंगे जो उनकी हुकूमत को स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जो कहेंगे कि इंदिरा गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। ऐसे दलितों के लिए तो कांग्रेस में जगह है, लेकिन जो कहेगा कि संविधान जिंदाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, मान्यवर कांशीराम जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस के दरवाजे नहीं खुलते हैं और फिर इसी बीएसपी के खिलाफ षड्यंत्र करके देश के अंदर इंडिया गठबंधन बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मूर्ख बनाया जाता है। उस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में रोक भी नहीं पाते और फिर विपक्ष में बैठ करके हटखेलिया किया जाता है। इसी संसद के अंदर अलग अलग बयानबाजियां की जाती हैं। सवाल वही उठता है कि अंबेडकर को भी नहीं छोड़ा, 52 में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। आज 2024 में, यानी 52 से लेकर के जो 24 तक का सफर है, उसमें अभी भी अगर विचारधाराओं की बात करें तो कांग्रेस की विचारधारा नहीं बदली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उन्होंने बहन मायावती को ना शामिल करके 52 की याद दिला दी। तो उस समय भी अंबेडकर के खिलाफ थे और आज भी अंबेडकरवाद के खिलाफ है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ है। इस समाज को समझना होगा। जानिए, ये सही बात है, ये अच्छी बात है कि अब अंबेडकर के जो नाम नहीं लेते थे, जो संविधान के बारे में चर्चाएं नहीं करते थे, आज गलियों गलियों में कम से कम संविधान लेकर घूम रहे हैं। संसद के अंदर हाथों में संविधान लेकर बैठ रहे हैं। मोरल विक्ट्री है। कहते हैं ना कि सच्चाई दबाने से दबती नहीं है, सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई खुल करके सामने आ जाती है। और जिस कांग्रेस ने तमाम सच्चाइयों को छुपा करके रखा, आज संसद हो या फिर देश के अलग अलग चीजों पर वो सच्चाई खुलकर आ रही है। कहीं ना कहीं गलती से ही इन्होंने उस दुखती हुई नस को छू दिया है संविधान के नाम पर, जो आज तक दलित उत्पीड़न के नाम पर 75 वर्षों में जमीन के अंदर दबी थी। अब वो हर चीज खुल करके आएगी, हर चीज सामने आएगा कि किस तरीके से देश के अंदर दलितों के साथ कांग्रेस की विचारधारा क्या रही, समाजवादियों की विचारधारा क्या रही बनने के बाद से जब ये पार्टियां बनी। लेकिन सवाल वही है, देखिए समाज को भी अब समझना होगा कि ना आपके पूर्वजों को इन्होंने छोड़ा, ना जिस समय अम्बेडकर की आप पूजा करते हैं, जिस अम्बेडकरवाद की आप बात करते हैं, जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप पूजते हैं, उनके खिलाफ जब इन्होंने षड्यंत्र रख दिया, उनको इन्होंने कुछ नहीं समझा, तो क्या लगता है ये बहन मायावती को सफल होने देंगे? क्या लगता है ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो रणनीति है, जो चुनावी उनकी तैयारियां हैं, जो देश के अंदर वो बदलाव करना चाहती है, बहन मायावती के ये शांत रहने देंगे? ये सारे जवाब वो हैं कि 52 में अम्बेडकर के खिलाफ रणनीति रही और 24 में मायावती के खिलाफ, बीच में जगजीवन राम के भी खिलाफ हुआ। यानी ये जो रणनीतियां हैं, ये विरोधाभास है, ये लगातार चलता रहेगा। सोचना होगा समाज को कि किसी को छोड़ने वाले नहीं है। संविधान की बातें करते हैं, लेकिन संविधान को सबसे ज्यादा तार-तार भी करने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस और समाजवादियों ने संविधान को तार-तार किया है देश के अंदर। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव की सरकारों में किस तरीके से दलित उत्पीड़न के मामलाएं सामने खुल करके आती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। उसी की बदौलत वहां पर बीएसपी ने तमाम अपने 4 चुनाव जीते और वहां पर मुख्यमंत्री का पद संभाला उन्होंने। तो ये उत्पीड़न की घटनाएं लगातार देश के अंदर चली आ रही है, ये 52 से चली आई है। और जब इससे अछूते, इस उत्पीड़न के अछूते अगर अंबेडकर नहीं रह पाए तो आप कैसे रह पाएंगे, ये आपको सोचना होगा। हालांकि उस अंबेडकर ने जाते जाते आपको बहुत चीज देकर गए। उस अंबेडकर ने आपको संविधान दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको तमाम वो शक्तियां देकर के गए, चुनाव को वो अधिकार दे करके गए, आपके लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। लेकिन क्या उन लड़ाइयों का सही मूल्य आप चुका पा रहे हैं? क्या आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो शक्तियां आपको दी, उन शक्तियों को आप पहचान पा रहे हैं? नहीं पहचान पा रहे हैं। पहचानिए, क्योंकि जिसके ऊपर आप भरोसा करके इंडिया गठबंधन के साथ गए थे, ये ना कभी संविधान के साथ थे, ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ थे, तो ये आपके साथ और बहन मायावती के साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो इस गुमराह होने वाली बातों से बचे कि बीएसपी बी टीम है,
इस गुमराह होने वाली बातों से बचे कि बीएसपी लड़ाई में नहीं है। हम लड़ाई में रहें या ना रहें, हम ए टीम रहें, बी टीम रहें, ध्यान हमारा एक होना चाहिए कि केंद्र की सत्ता में बहुजन सत्ता कैसे आएगी, उस पर फोकस करिए। और इन पाखंडियों के जो पूरा रणनीति है, पूरा जो इकोसिस्टम है देश का अंदर 75 सालों से जो चला रहा है कि बहुजन राजनीति को ब्रेक करने का, बहुजन राजनीति को तोड़ने का, उससे रोकना पड़ेगा हम सबको मिलकर को। उसको रोकने के लिए बीएसपी सुप्रीमो बहन माती जैसे चेहरे बड़े आपके साथ खड़े हैं। बस आपको उनका साथ देना होगा और ऐसी झूठी अफवाहों के खिलाफ आपको खुल करके बोलना होगा जहां पर यह कहा जाता है कि बीएसपी मैदान में नहीं, बीएसपी लड़ाई में नहीं है और बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की टीम है। ऐसे लोगों को जवाब देना हो और पूछना होगा कि 1952 में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या उस समय बीएसपी थी? फिर भी आप लोगों ने 14,000 से चुनाव हराया और 75,000 वोट इनवैलिड हो जाते हैं। तो उस समय कौन सा आपका सिस्टम था? यानी सिस्टम ये आपको तोड़ने पर लगा है। अब बहुजनवाद की अगर बात आप करते हैं तो बहुजनवाद के सिद्धांतों पर चलिए और अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलकर इस कांग्रेस और इस गठबंधन से आपको दूरी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जलता हुआ घर है, जाएंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।